हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं और शामिल हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। घंटी कौन सी है? अच्छा, तो आज जो प्रभु ने मुझे बोला बताने के लिए, उसे आप ध्यान से सुनना। मेरा तो रोज मन करता है कि आपसे कहूं कि एक भी दिन का जो मैसेज है ना, उसे आप छोड़ो मत। एक भी दिन मत छोड़ो, रोज सुनो। जैसे रोज खाना खा लेते हो वैसे। तो आज का जो वचन है, जो परमेश्वर ने मुझे बात की, वो है वीकनेस में स्वीटनेस। हालेलुया। कमजोरी में मिठास। बोलो, कमजोरी में मिठास। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। वीकनेस में स्वीटनेस। स्वीटनेस इन वीकनेस कैसे हो सकता है? वीकनेस में, कमजोरी में मिठास कैसे हो सकती है? हालेलुया। कमजोरी में तो दूसरी चीजें होती हैं, तो कमजोरी में मिठास कैसे हो सकती है? ये तो इम्पॉसिबल चीज है, असंभव चीज है कि कमजोरी में मिठास कहां से आ सकती है। हालेलुया। लेकिन आप ध्यान से सुनना कि कमजोरी में मिठास कैसे आती है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको मिस नहीं करना चाहिए। मेरा कई बार मन करता है कि जो मैसेज मैंने दिया एक दिन पहले, उसको मैं रिपीट कर दूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे दूसरा मिल जाता है। तो मेरे पास रिपीट करने के लिए मैटर नहीं है, प्रीच करने के लिए है। हालेलुया। तो ये कमजोरी में जो मिठास वाली बात हमने छेड़ी, ये हम कहां से लाए हैं, हम आपको बता देंगे। इसका मतलब यह है कि जब आप कमजोर होते हो तो आप मीठे हो जाते हो। कमजोरी में आप में मिठास आ सकती है। लेकिन जब मैंने आज इसका अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि दरअसल कमजोरी में कोई मिठास नहीं होती है। कमजोरी में बहुत सारी दूसरी नेगेटिविटीज बहुत सारी होती है, नकारात्मक चीजें बहुत सारी होती हैं कमजोरी में, लेकिन मिठास जैसी कोई चीज नहीं होती है। फिर मैंने पाया, लेकिन जब परमेश्वर कमजोरी में होता है तो कमजोरी में मिठास महसूस होने लगती है। हालेलुया। जब परमेश्वर कमजोरी में होता है तब ना कमजोरी में मिठास नहीं है। असलियत तो यह है कि किसी भी कमजोरी में यू कैन नॉट ग्लोरीफाई वीकनेस। हालेलुया। आप जो है वीकनेस को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हो। आप वीकनेस के द्वारा ग्लोरीफाई नहीं हो सकते हो। परमेश्वर आपको आपकी वीकनेस में ग्लोरीफाई करता है। हालेलुया। अगर कमजोरी है तो आप ग्लोरीफाई हो जाओगे नहीं, कमजोरी मार डालेगी आपको। हालेलुया। तो दरअसल कमजोरी में कोई मिठास नहीं होती, लेकिन जब परमेश्वर आपकी कमजोरी में होता है तो कमजोरी में मिठास महसूस होने लगती है। जैसे कि लूका 2:25 से 30, लूक चैप्टर 2 वर्स 25 to 30, वहां लिखा है, जैसे ही शमौन ने, जो धर्मी और भक्त था, यीशु को देखा तो उसके बुढ़ापे की कमजोरी में उसे मिठास महसूस हुई और वो बोला कि अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। 2:25 ऑफ लूक। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। फिर वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, क्या? हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। मतलब आई एम रेडी टू डाई बिकॉज नाउ इन दिस वीकनेस
आई फाइंड स्वीटनेस। हालेलुया। क्यों स्वीटनेस? क्योंकि मुझे परमेश्वर मिल गया है। जब परमेश्वर मिल जाता है तब जो है स्वीटनेस आपको मिलेगी। जब आप वीक होगे ना, वीकनेस में स्वीटनेस तब होगी जब परमेश्वर उस वीकनेस में होगा, उस कमजोरी में होगा, तब सबको स्वीट लगने लगेगा, ठीक लगने लगेगा। हालेलुया। दरअसल कमजोरी अपने आप में खतरनाक है। हालेलुया। अगर अकेले कमजोरी की बात करो तो कमजोरी अपने आप में खतरनाक है। बहुत सारी कमजोरियां होती हैं। कोई किसी एरिया में कमजोर होता है, कोई किसी जिंदगी के किसी एरिया में कमजोर होता है, कोई किसी एरिया में कमजोर होता है, कोई किसी एरिया में कमजोर होता है। और अगर इस कमजोरी को आप फैलने दो अपने जीवन में तो ये कमजोरी इतनी खतरनाक है कि आपको मार डालेगी। कमजोरी अपने आप में खतरनाक है, अकेलापन अपने आप में खतरनाक है, निराशा अपने आप में खतरनाक है, मानसिक तनाव अपने आप में खतरनाक है, भावनाएं अपने आप में खतरनाक हैं। लेकिन जब यीशु इन सब में आ जाते हैं तब यही खतरनाक मिठास में बदल जाती है। हालेलुया। अपने आप में ये खतरनाक है, अकेलापन, कमजोरी, निराशा, मानसिक तनाव, भावनाएं। लेकिन जब यीशु मसीह आ जाते हैं तो यही सारी चीजें मिठास में बदल जाती हैं। हालेलुया। आपको एक बात बताता हूं। जिन बातों को यूसुफ पुराने विधान का राजा बनने वाली बातों में सहायक मानने लगा था, अब इस लाइन को ध्यान से सुनना, नहीं तो मिस कर दोगे आप सारा सब्जेक्ट। जिन बातों को यूसुफ राजा बनने वाली बातों में, जिन बातों को यूसुफ राजा बनने वाली बातों में सहायक मानने लगा था, वो कभी उनको सहायक नहीं मानता यदि परमेश्वर ने उन बातों में उसकी सहायता ना की होती तो। आप पढ़ते हो ना, जब उसके भाई मिले तो वो कैसे कहने लगा उनसे मिलके, अब तुम लोग इसका गिला शिकवा मत करो कि तुमने मुझे बेचा था। हालेलुया। जिन बातों को यूसुफ राजा बनने वाली बातों में सहायक मानने लगा था, दरअसल वो कभी उन बातों को सहायक नहीं मानता यदि परमेश्वर ने उन बातों में उसकी सहायता नहीं की होती तो। एक एक बात ना दिल तोड़ देने वाली बात थी, मनोबल घटाने वाली बात थी, जो बात यूसुफ के साथ घटित हुई थी। एक एक बात। शुरुआत होती है उसके ही घर से। उसके ही घर के लोग थे तो उसके भाई, उसी के साथ तो पले बड़े हुए थे, लेकिन बाद में दुश्मनी करने लग गए उसके स्वप्न बताने वाली आदत की वजह से। तो ये सब उनके घर से शुरू हुआ। शायद आपके भी घर से कुछ कुछ शुरू होता होगा। तो घर से शुरुआत होती है। एक एक बात दिल तोड़ देने वाली और मनोबल घटा देने वाली थी, जो कुछ यूसुफ के साथ हुआ। हालेलुया। जो बात दिल तोड़ देने वाली थी, मनोबल घटा देने वाली बात थी, वो बात सहायक कैसे हो गई? हाउ इट हेल्प्ड जोसेफ। यूसुफ की सहायता कैसे हुई उन बातों के बारे में कि वो कहता है जब भाई मिले तो उसने कहा कि तुम इस बात का दुख मत मनाओ कि तुमने मुझे बेच दिया था। तुम इस बात का दुख मत मनाओ कि तुमने मुझे बेच दिया था। तो और अगर तुमने नहीं किया होता तो जो है ये सब जो हो रहा है ये सब कैसे होता। वो उधर ले गया उस चीज को, उस सेंस को वो उधर ले गया। देख लो क्या कहता है वो, अब तुम लोग मत पछताओ, अब तुम लोग मत पछताओ। किस बात पे मत पछताओ? कि तुमने मुझसे दुश्मनी की, कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, कि तुमने मुझे कोशिश को अंजाम देने के लिए कुएं में फेंक दिया, कि तुमने मुझे निकाल के बेच दिया, कि तुम्हारी वजह से मुझे जो है नंगा होकर के बिकना पड़ा मिस्र देश में, और तुम्हारी वजह से नौकर बना, और तुम्हारी वजह से बलात्कार का इल्जाम लगा, और तुम्हारी वजह से जेल गया, और जेल में भी 2 साल तक भुला दिया गया था। इन बातों पे तुम पछताओ मत। हालेलुया। सुन रहे हो? यूसुफ कहता है तुम लोग मत पछताओ। क्या यूसुफ जो कह रहा है अब तुम लोग मत पछताओ, तो जो बातें यूसुफ के साथ हुई हैं, इसके भाइयों ने की हैं, क्या वो बातें जस्टिफाइड थी? यूसुफ के केवल इतना कहने से कि अब तुम लोग मत पछताओ, क्या वो बातें जस्टिफाई हो गई? जो बातें भाइयों ने यूसुफ के साथ की थी, बताओ, क्या वो न्यायोचित हो गई? न्यायोचित सिद्ध हो जाती हैं यूसुफ के इतना कहने से कि अब तुम मत पछताओ?
कमाल है भाई, तुमने बेचा, तुमने दुश्मनी की, तुमने बेचा, तुमने मारने की कोशिश की, तुमने मेरे को जो है अपने मेरे बाप से अलग कर दिया। मैं अपने बाप का इकलौता था, मेरा बाप मेरे सहारे जीता था। इतने साल तक, 13 साल तक तुमने मेरे को जो है बेदखल कर दिया, और यहां पर मैं बलात्कार के इल्जाम में जेल में बंद हुआ। जेल में जो है 2 साल तक सड़ता रहा एडिशनल। मैं कहां से कहां पहुंच सकता था? जो वरदान मेरे अंदर थे वो मुझे कहां से कहां पहुंचा सकते थे। लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं ये 13 साल का जो ये लंबा ये जो दुख झेल रहा हूं, ये तुम लोगों की वजह से झेल रहा हूं। और इनको कहा जा रहा है अब तुम लोग मत पछताओ। तो क्या इन्होंने जो कुछ किया था यूसुफ के इतना कहने से कि अब तुम लोग मत पछताओ, न्यायोचित यानी ठीक ठहरता है क्या? इज इट जस्टिफाइड? नो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला है इससे उदास मत हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। हालेलुया। इज दैट वाज द वे फॉर गॉड टू सेंड जोसेफ टू इजिप्ट? हालेलुया। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? क्या ये वही रास्ता था जिस रास्ते के द्वारा यूसुफ को मिस्र देश आना था? क्या ये परमेश्वर का रास्ता था? क्या ये परमेश्वर की प्लानिंग थी? हाउ कैन यू से दिस? आप कह सकते हो परमेश्वर की प्लानिंग थी? आप बैठे हो जो यहां, तो क्या थी? ये परमेश्वर की प्लानिंग नहीं थी। फिर परमेश्वर की प्लानिंग ये थी कि पहले इसको मारने की कोशिश करो, ना मरे तो कुएं में फेंको, वहां से निकालो तो बेचो, उसके बाद इसके ऊपर इल्जाम लगे, उसके बाद जो है जेल जाए, उसके बाद जेल में सड़ता रहे। परमेश्वर की प्लानिंग थी। तो इसका मतलब ये बातें जस्टिफाई नहीं है। उसके भाइयों ने जो कुछ किया था वो गलत किया था। वो जो है कहीं से कहीं तक सही साबित नहीं कर सकते अपने आप को। जब वो अपने आप को सही साबित नहीं करते हैं, और ये वाली चीज परमेश्वर की ओर से थी ही नहीं, ये रास्ता था ही नहीं यूसुफ के लिए कि इस रास्ते से, तो ये क्यों कह रहा है परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया? हालेलुया। धर्मी व्यक्ति यही करता है, वो खुद सह लेता है दूसरे को आत्मग्लानि से बचाने के लिए। हालेलुया। क्या आपको पता चला? चाहता तो यूसुफ कहता कि तुम लोगों ने जो किया है अच्छा नहीं किया है, वो तो मेरा परमेश्वर था जिसने मुझे यहां पर साथ दे दिया, नहीं तो तुमने तो मेरे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो मेरा परमेश्वर था जिसने मुझे बचा लिया, नहीं तो तुमने तो कहां तक, किस हद तक तुमने चले गए मेरे को मारने के लिए। हालेलुया। सुन रहे हो आप? तो परमेश्वर का यह रास्ता नहीं था। परमेश्वर ने नहीं सोचा था कि यूसुफ के भाई बैर करें, बेचें, ना बिके, मतलब मारें, ना मरे तो कुएं में फेंकें और निकालें, फिर बेचें, फिर बलात्कार का इल्जाम लगे, फिर जो है वो जेल चला जाए। ये परमेश्वर का रास्ता नहीं था यूसुफ के लिए मिस्र भेजने के लिए। तो फिर आप कहोगे कौन सा रास्ता था? फिर क्या ये रास्ता नहीं था तो और क्या रास्ता था? परमेश्वर दूसरा रास्ता था उसके लिए, वो पहुंचा सकता था फिरौन को। क्या फिरौन को जब स्वप्न आया था ना, फिरौन को जो स्वप्न आया था उसका अर्थ बताने के लिए अगर उसके राज्य में लोग नहीं मिले थे तो क्या फिरौन जो है कहीं और नहीं ढूंढवाता? और क्या उसे यूसुफ नहीं मिलता? और अगर यूसुफ इधर ही रहता तो क्या फेमस नहीं हो जाता? क्या उसके पास उसका भी नाम, जैसे बिलाम का नाम दूर दूर तक फैल गया था, उसका भी नाम कोसों दूर तक फैल नहीं सकता था? और क्या उसे बुलाया नहीं जा सकता था? अगर अकाल पड़ा था तो अकाल में जैसे सारे भाई अनाज लेने गए थे, वैसे यूसुफ भी अनाज लेने जाता तो उसी समय फिरौन बादशाह के सामने पेश हो जाता और उसी समय बता देता सारा, तो क्या प्रमोशन नहीं हो जाता? हो जाता। तो एक अच्छा रास्ता भी तो था जिसके द्वारा परमेश्वर यूसुफ को मिस्र देश भेज सकता था। तो फिर ये वाला रास्ता नहीं था। अरे ये वाला रास्ता तो बहुत बुरा था। अरे अगर परमेश्वर यूसुफ के साथ नहीं होता तो ये वाले रास्ते तो वो रास्ते थे जिसमें यूसुफ को खत्म हो जाना था। ये रास्ते तो वो रास्ते थे, मैंने कहा ना, एक एक बात जो यूसुफ के ऊपर बीती दिल तोड़ देने वाली थी और मनोबल घटा देने वाली थी। जिसका दिल टूट जाए और मनोबल घट जाए ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसका दिल टूट जाए और मनोबल घट जाए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत सारी चीजें जो आपके साथ हुई हैं,
अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं होता तो आप सरवाइव नहीं हो पाते, आप बच नहीं पाते, आप खत्म हो जाते। आज भले ही जो है पीछे मुड़ करके कहो जो हुआ सो अच्छा हुआ, नो, यू आर रॉन्ग। जो हुआ सो अच्छा हुआ नहीं, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। दैट वॉज द प्लान ऑफ एनिमी टू किल यू। जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कभी ऐसा भी कह देते हैं कोरोना फिर से आ जाए। नो माय ब्रदर, नो माय सिस्टर, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अरे जो कुछ हुआ था वो अच्छा नहीं था, वो बुरा था, वो तुम्हें मारने का था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ था इसलिए तेरे साथ अच्छा हुआ। हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी में होने वाली एक एक बात उसका दिल तोड़ देने वाली थी, आंखों में आंसू ला देने वाली थी। वो बढ़ नहीं सकता था, उसकी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब हो सकती थी, कुछ नहीं कर सकता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर था इसलिए वो बातें जो नुकसान कर सकती थी फायदे जैसी लगी। और यूसुफ क्या कहता है, क्या डाला था आपने अभी वचन, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। आगे 6 में, क्योंकि अब 2 वर्ष इस देश में अकाल और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, उनमें ना तो हल चलेगा ना अन्न काटा जाएगा। हां, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हालेलुया। यूसुफ तो धर्मी था, यूसुफ जो है बदला लेने वाला मनुष्य नहीं था। तो यूसुफ ने जो शब्द बोले उन शब्दों से उसने अपने भाइयों को आत्मग्लानि में जाने से बचा लिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे लगता है अगर यूसुफ की जगह इसके भाई लोग होते ना तो वो जो है आत्मग्लानि से ही मर जाते। जो कुछ हुआ था यूसुफ के साथ वही अपोजिट अगर हो जाता इन लोगों के साथ में तो सारे के सारे मर मिटते। यूसुफ ने कहा मैं तो आत्मग्लानि झेल लूंगा लेकिन तुमसे नहीं झेला जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तुम मत पछताओ। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति ऐसा ही करता है। तो ना लोग गलत कहते हैं कि आज मैं सफल हूं तो दुखों और संघर्षों की वजह से हूं, और भूल जाते हैं कि दुख, विपत्ति, निराशा, रोग ये सब नाश कर देते अगर परमेश्वर ने साथ नहीं दिया होता। तो परमेश्वर को महिमा देने के बजाय वो इन चीजों को, दुखों को और संघर्षों को महिमा देते हैं जिनके नाम के अनुसार इनका स्वभाव है। हालेलुया। सुन रहे आप? तो ना ये कहना गलत है कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो दुखों और संघर्षों की वजह से हूं। आप जो कुछ हो वो दुखों और संघर्षों के बिना भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि कोई बात हुई थी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि कोई ट्रेजेडी हुई थी, क्योंकि तुमने कोई गलती की थी, इसलिए जिस तरीके से परमेश्वर तुमको बिना दुख और संघर्ष के सफल बना सकता था, उसने उस दुख और संघर्ष के मध्य में तेरा साथ देकर फिर भी तेरे को सफल बनाया। हालेलुया। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना आपको समझ में आए, आपको समझ में आए। हालेलुया। आप जो है बिना दुख और संघर्ष के भी वो हो सकते थे जो आज आप कहते हो जो कुछ आज मैं हूं मैं दुख और संघर्ष की वजह से हूं, जो कुछ मेरे ऊपर बीता अच्छा हुआ वो नहीं होता, उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं यहां नहीं होता। एंड यू आर सेटिस्फाइंग योरसेल्फ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, वैसा नहीं हुआ। आप ठीक है आत्मग्लानि से बचो, लेकिन असलियत यह है कि जो कुछ हुआ था वो आपको डैमेज करने के लिए था, खत्म करने के लिए था, आपकी प्रगति रोकने के लिए था, आपकी उन्नति रोकने के लिए था, आपको मारने के लिए था, आपको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए था, आपको सीन में से खत्म कर देने के लिए था। लेकिन आपका परमेश्वर जो था ना, उसने आपका उन सब बातों में, दुखों में, संघर्ष में वो तुम्हारे साथ रहा। इसलिए आज तुम्हारे को ये बातें आ गई कहने के लिए कि जो कुछ मैं हूं वो सब दुख और संघर्ष की वजह से। नहीं, आप दुख और संघर्ष की वजह से नहीं हो, दुख और संघर्ष में तुम्हारा परमेश्वर का साथ देने की वजह से हो। उसने साथ दिया, इसीलिए तुम दुख और संघर्ष के बावजूद भी सर्वाइव होकर के चेहरा ऊंचा करके घूम रहे हो, नहीं तो मर जाते। मैंने कहा कमजोरी, अकेलापन और ये निराशा, मानसिक तनाव और भावनाएं अपने आप में खतरनाक हैं। हालेलुया। ठीक है, ये अपने आप में खतरनाक है। अच्छा, तो लोग करते क्या हैं कि इन सब चीजों को महिमा देने लगते हैं बजाय परमेश्वर को महिमा देने के। और ये जो चीजें हैं ना, ये अपने नाम के अनुसार इनका स्वभाव है। हालेलुया।
मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, आइज़ाया चैप्टर 38:17। एक एक कदम पे मेरे साथ रहना। 38:17 हिजकिय्याह क्या कहता है? देखो, कहता है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। हालेलुया। इतना ही पढ़ो, जरा फिर से पढ़ो। शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। हालेलुया। मतलब शांति मिली तो कड़वाहट जस्टिफाई हो गई। हालेलुया। सुना आपने? मतलब यह है कि शांति मिली तो कड़वाहट जस्टिफाई होगी। वो क्या कह रहा है? कड़वाहट को जस्टिफाई कर रहा है। क्या बोल करके? शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। अरे इसको दूसरा अनुवाद, हिंदी अनुवाद क्या कहता है मालूम है? कि दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। हालेलुया। तो दुख जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई समझते हो? ये दुख जस्टिफाई कर रहा है। यहां पे कहता है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। मतलब शांति मिली तो कड़वाहट जस्टिफाई हो गई। अब आपसे सवाल करता हूं, अगर शांति नहीं मिलती तो कड़वाहट लेके जाती कि नहीं जाती हिजकिय्याह को? बताओ मेरे को। ये कहता है शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, तो ये कह रहा है कि कड़वाहट जस्टिफाई है। फिर मेरा प्रश्न है, अगर शांति नहीं मिलती इसको, तो जो कड़वाहट इसको मिली थी उससे इसकी जिंदगी बचती या चली जाती? अगर कड़वाहट जस्टिफाई है जस्ट बिकॉज ऑफ पीस, इफ बिटरनेस इज जस्टिफाइड जस्ट बिकॉज ऑफ ही हैज रिसीव्ड पीस। अगर आप सोचो कि अगर इसको शांति नहीं मिलती तो क्या कड़वाहट अपने आप में जस्टिफाई होती? ये अगर शांति नहीं मिलती तो इसको जो कड़वाहट हुई है उससे बच जाता या चल बसता? चल बसता। हालेलुया। सुना आपने? कहता है शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। मतलब शांति मिली तो कड़वाहट जस्टिफाई होगी, जबकि ऐसा नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं है। शांति की वजह से, सुनो, कड़वाहट की वजह से शांति जस्टिफाई नहीं है, बल्कि शांति की वजह से कड़वाहट जस्टिफाई हो रही है। हालेलुया। तो ये कहता है शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। तो मेरा सवाल है, अगर शांति नहीं मिलती तो कड़वाहट इसको मार देती कि जिंदा रखती? क्योंकि शांति मिली इसलिए अब मैं बोलने लगा, ये जो कड़वाहट है इसको बोलने लग गया, अच्छा हुआ मुझे कड़वाहट हुई, अच्छा हुआ। अरे बिना कड़वाहट के भी तेरे को शांति देने में वो लायक है। ये जरूरी नहीं है हर बार कड़वाहट हो तब मेरे को शांति मिले। कुछ लोग कहते हैं क्या कड़वा खाओ तो बाद में मीठा खाने से ज्यादा मीठा लगता है। पता नहीं, अब बताता हूं, आप आगे सुनना, ठीक है? तो बात यह है कि मेरे को शांति नहीं मिली होती तो मैं इस कड़वे को कभी जस्टिफाई नहीं करता। क्योंकि मेरे को शांति मिली इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छा हुआ ये चीज मेरे साथ हुई। हालेलुया। ये कुछ ऐसा है कि हथौड़ी थी, उसे मैंने मारा सिर में, मेरा सिर गया फूट, और बाद में ठीक हुआ तो मैं हथौड़ी को कहता हूं उठा करके, अच्छा हुआ इस हथौड़ी से मैंने अपने सिर पे मारा। अच्छा हुआ मैंने इस हथौड़ी से अपने सिर पे मारा। क्या जो है ये बेवकूफ बने पड़े लोग। हालेलुया। तो कहता है शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट हुई। शांति की वजह से कड़वाहट जस्टिफाई हो रही है, ना कि कड़वाहट की वजह से शांति जस्टिफाई हो रही है। हालेलुया। अगर इसको शांति नहीं मिलती तो यही कड़वाहट जिसको हिजकिय्याह अभी जस्टिफाई कर रहा है ना, न्यायोचित यानी ठीक ठहरा रहा है, यही कड़वाहट जिसको मौत के मुंह में ले जाती है। हालेलुया। तो आगे सुनो, बीमारी चंगाई को नहीं बल्कि चंगाई बीमारी को जस्टिफाई करती है। हालेलुया। बीमारी चंगाई को नहीं, बीमारी की वजह से चंगाई जस्टिफाई नहीं, यानी चंगाई ठीक नहीं ठहरती है बीमारी की वजह से, बल्कि चंगाई जब मिल जाती है तो बीमारी जस्टिफाई हो जाती है। हालेलुया। अगर चंगाई ना मिले तो बीमारी जो है ठीक मानोगे, बीमारी को चलना बसोगे उसके साथ, ठीक मानने के लिए भी नहीं रहोगे, चले जाओगे। तो बीमारी चंगाई को नहीं बल्कि चंगाई बीमारी को जस्टिफाई करती है। इसका मतलब यह हुआ कि बीमारी अपने आप में अच्छी चीज नहीं है, खतरनाक है।
लेकिन क्योंकि मैं ठीक हो गया इसलिए अब मैं बोलता फिर रहा हूं, अरे यार मेरे को बीमारी हुई थी, मेरे को बीमारी हुई थी, वो बीमारी हुई थी, तो मेरे को बहुत अकल आ गई। क्या कर रहे हो तुम? बजाय परमेश्वर को महिमा देने के किसको महिमा दे रहे हो? बीमारी को, दुखों को, संघर्ष को। अभी आऊंगा मैं, मुझे मालूम है एक और वचन आपके दिमाग में घूम रहा होगा, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 to 5। हम दुख तकलीफों पर भी, अरे रुको तो, वही तो लास्ट में आएगा, अभी रुको। हालेलुया। सुनो, बीमारी चंगाई को नहीं बल्कि चंगाई बीमारी को जस्टिफाई करती है, और चंगाई ना मिले तो बीमारी जस्टिफाई नहीं होगी। हालेलुया। दुख सुख को नहीं बल्कि सुख दुख को जस्टिफाई करता है। अगर सुख ना मिले तो दुख जस्टिफाई नहीं होगा, दुख आपको मार डालेगा। क्योंकि मुझे सुख मिल जाता है इसलिए मैं अपने उस दुख को, हालेलुया, नुकसान फायदे को नहीं बल्कि फायदा नुकसान को जस्टिफाई करता है। अगर फायदा ना हो तो नुकसान जस्टिफाई होगा? नुकसान को सही मानोगे तुम? नहीं, क्योंकि फायदा हो गया इसलिए अब नुकसान को सही मान रहे हो। हालेलुया। आपको नुकसान ही नुकसान होता तो आप कभी नुकसान को सही नहीं मानते। बुराई भलाई को नहीं बल्कि भलाई बुराई को जस्टिफाई करती है। अगर भलाई ना हो तो बुराई जस्टिफाई हो जाएगी? कभी नहीं। हालेलुया। अब सवाल यह है कि कौन हमारी भलाई, चंगाई, फायदा, सुख और शांति सोचे बैठा है? बताओ कौन? परमेश्वर ना? अच्छा, यदि परमेश्वर हमारी चंगाई, फायदा, सुख और शांति और भलाई सोचे बैठा है तो फिर यह ना कहा जाए कि अच्छा हुआ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ वैसा हुआ, बल्कि यह कहा जाए अच्छा हुआ परमेश्वर मेरे साथ में रहा। हालेलुया। अच्छा हुआ, जो कुछ हुआ उसमें अच्छा यह हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ रहा। याद है आपको यही जेकब ने क्या कहा था अपने ससुर को, लबान को? मेरे मुंह में आ रहा था लेबानोन। लबान अपने ससुर को क्या बोला था? अगर यदि परमेश्वर जिस पर इब्राहिम को और इसहाक को भी श्रद्धा थी मेरे साथ ना होता तो तूने मुझे तो छूछे हाथ भगा दिया होता। लबान ससुरे, ससुर, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। हालेलुया। अरे जो कुछ हुआ उन सारी बातों में प्लान तो यही था कि याकूब जैसे एक डंडा लेके यर्दन के इस पार आया है वैसे ही नंगा का नंगा चला जाए। लेकिन देख, परमेश्वर मेरे साथ था उन सारे दिनों में जब तू मेरी मजदूरी में 10 बार हेरा फेरी करके बैठा था। हालेलुया। तूने 10 बार मेरी मजदूरी में हेरा फेरी कर दी थी। उस समय परमेश्वर देख रहा था ये सब, और परमेश्वर उन सब बातों में मेरे साथ रहा, इसलिए अच्छा हुआ। जो हुआ वो अच्छा हुआ क्योंकि उसमें परमेश्वर मेरे साथ था। हालेलुया। अच्छा हुआ ना परमेश्वर आपके साथ रहा कई बातों में, नहीं तो आपका क्या होता? शर्ट उतर जाती, पैंट उतर जाती, बाल उतर जाते, खाल उतर जाती, घर गिरवी हो जाता और आप पता नहीं कहां होते। लेकिन अच्छा हुआ कि परमेश्वर साथ रहा हमारे। आप उन दुखों को, बीमारियों को, तकलीफों के उन दिनों को याद करो, लेकिन याद करके जो उसमें प्रधान है ना, प्रधान जो मुखिया है वो है परमेश्वर, जो उन सब बातों में तुम्हारे साथ साथ रहा। हालेलुया। जो तुम्हें उठाए उठाए, गोद में उठाए उठाए, इज़राइल को उठाए उठाए चलता रहा। होशेया में आया है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए दाऊद को इसका प्रकाशन है जो मैं आज प्रीच कर रहा हूं। आप जाओ भजन संहिता 124 अध्याय 124 वचन 1, भजन 124:1। यात्रा का गीत दाऊद का। इज़राइल यह कहे हालेलुया। हम सबको यही कहना है जो अब यहां पर कहा जाएगा। क्या? यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, रुको, यदि, यहां से ऐसे नहीं शुरू हो रहा यदि मेरी जिंदगी में दुख ना होता, यदि मेरी जिंदगी में बीमारी ना होती तो मुझे यीशु कहां मिलते। अरे बिना उसके भी मिलते हैं।
ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं कि तेरे दुखी हो जाए, पीड़ित हो जाए तब तेरे को मिले। क्या करें, ज्यादातर मामले इसी तरह के हैं कि जब सब कुछ लूट जाता है, हम भी जो है ऐसे बन गए ना उजड, कि जब सब कुछ लूट जाएगा तब जाकर परमेश्वर को ढूंढेंगे। पहले ढूंढ ले तो सब कुछ ना लूटे और ऐड हो जाएगा। कहता है यदि, क्या कहे इज़राइल, कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, हां, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, हां जी, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हां, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। हां, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। हां, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। 7 और 8, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। 8, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। 1 यदि हमारी ओर कौन नहीं होता, यहोवा ना होता। हालेलुया। दाऊद को इस बात का प्रकाशन है कि मुझे ये नहीं कहना ये नहीं हुआ होता तो वो नहीं हुआ होता तो ये नहीं हुआ होता। वो कहता है जो कुछ भी हुआ ना, एक बात ही मेरे को याद है कि यदि वो हमारे साथ नहीं होते तो हम तो ना कभी निकल ही नहीं पाते। जो कुछ हुआ था उसमें से हम तो नष्ट होने वाले थे, हम तो मरने वाले थे, हम तो खत्म होने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आपको एक बात बोलूं, योना ने नहीं कहा अच्छा हुआ मुझे समंदर में फेंका गया या अच्छा हुआ मछली ने निगल लिया। कहा आपको क्या लगता है दोनों में से कौन योना के दोस्त है, मछली या समंदर? योना का दोस्त कौन है दोनों में से? मछली। दोनों में से दोस्त कौन है योना का, समंदर या मछली है? यो इतना ही कह दो, ये दोनों जो है दुश्मन है योना के। हालेलुया। योना को शौक नहीं था कि वो कह रहा था मल्लाहों से मेरे को उठा करके समंदर में फेंक दो और ये तूफान शांत हो जाएगा। योना को उतना ही डर था समंदर से जितना डर मल्लाहों को था डूबने से। लेकिन फिर भी योना ने सोचा एक मर जाए, इतने सारे क्यों मरे? उसने सोच रखा था मर तो मैं जाऊंगा ही, इतना खतरनाक समंदर उछल रहा है, ये तो मार डालेगा। योना का कोई दोस्त नहीं था, ना तो समंदर ना मछली। हालेलुया। अगर परमेश्वर ना होता तो समंदर मार देता और मछली खा लेती। तो परमेश्वर था जिसकी वजह से ना समंदर मार पाया और ना मछली खा पाई। खा भी गई तो बचा नहीं पाई। हालेलुया। योना बच गया तो समंदर भी जस्टिफाई हो गया और मछली भी। दोनों पे दोष नहीं लगा, लेकिन दोनों जो है योना के दुश्मन थे। समंदर भी, उग्र समंदर, और वो मछली जो योना जैसे लंबे चौड़े खट्टे खट्टे आदमी को जो है अंदर ले गई। कितना बड़ा पेट था उसका, सोचो। हालेलुया। तो इसलिए ना योना ने नहीं कहा अच्छा हुआ मुझे समंदर में फेंका गया या अच्छा हुआ मछली ने निगल लिया। अच्छा ये हुआ कि समंदर में जब फेंका गया तब परमेश्वर मेरे साथ था, मछली ने जब निगल लिया तब भी परमेश्वर साथ था, इसीलिए अच्छा हुआ। हालेलुया, इसीलिए अच्छा हुआ। ठीक है, आप मेरे को एक और बात बताओ, मूसा के समय कौन खतरनाक था, फिरौन की सेना या समंदर? क्या है? समंदर। अरे दोनों खतरनाक थे। परमेश्वर था इसलिए ना फिरौन कुछ कर पाया ना समंदर। हालेलुया। तो महिमा किसको मिले? परमेश्वर को, ना कि समंदर को, और ना ही फिरौन की सेना को, ना उस मछली को जिसने योना को निगल लिया था। महिमा हो तो केवल परमेश्वर की। वो ना होते तो हम ना होते, वो हैं इसलिए हम भी हैं। दाऊद ने कहा तो अभी 124 में कि दांतों तले निगल जाते, वो चबा जाते हमको। कैसे लिखा है? हालेलुया। तो वे हमको उसी समझिए, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया।
अगर परमेश्वर ना होता तो दांतों तले चले जाते। हालेलुया। आप मेरे को बताओ, दानियल एक बार आग में फेंका गया था, है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। दानियल शेर के सामने फेंका गया था, दानियल के दोस्त आग में फेंके गए थे, है ना? तो दोनों में से आग और शेर, आग में फेंके गए दानियल के दोस्त, शेर के सामने फेंका गया दानियल। तो ये आग और शेर दोनों में से दानियल का और दोनों में से इन मित्रों का मित्र कौन था? पर परमेश्वर ना होता तो आग जला डालती, और परमेश्वर ना होता तो शेर खा डालता। अच्छा हुआ परमेश्वर था, इसलिए ना शेर खा पाया ना आग जला पाई। तो तेरे साथ भी ऐसा ही हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर तेरे साथ है तो तू हर एक बात से निकल के बाहर आ जाएगा। नहीं तो ये सब चीजें नुकसान करने के लिए ही हैं और कुछ नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि मूसा के समय में फिराउन और वो समंदर जो सामने था, फिराउन की सेना और वो समंदर दोनों ही खतरनाक थे, लेकिन परमेश्वर था, इसलिए ना फिराउन कुछ कर पाया ना समंदर। लेकिन हास्यास्पद बात यह है, जब बच गए तो क्या कहने लगे कि अच्छा होता कि हम फिराउन के दास होते या समंदर में डूब के मर गए होते। तो अब फिराउन और समंदर दोनों इन्होंने जस्टिफाई कर दिए, इन मिस्रियों, इन इजराइलियों ने। बाद में यही तो कहा था, हम मिस्र से क्यों निकल आए? अच्छा होता कि उसी समय मर गए होते हैं जब हमारे भाई बहन मरे हैं। तो इन्होंने समंदर को भी जस्टिफाई कर दिया और फिराउन को भी जस्टिफाई कर दिया, जो बाद में मर गया था उसको जस्टिफाई कर रहे थे। लेकिन अगर ये बच्चे नहीं होते तब कुछ ना जस्टिफाई होता। तब ये नहीं कहते हाँ ये सही हुआ वो सही हुआ, तब कहते गलत हुआ हमारे साथ। हाँ, हालेलुया। सुनो आप, अब इस चीज पर हम पहुंच गए तो बाइबल में क्यों लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 to 5, यहां लिखा है केवल यह नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो जो कलेश है, जो घमंड करने लायक बताया जा रहा है, वो कैसे घमंड करने लायक हो रहा है? कलेश यहां पर लिखा है कलेशों में भी घमंड करें। क्यों घमंड करो? क्योंकि कलेश से, आगे चलो, धीरज से, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो पवित्र आत्मा मिला हुआ है, यहां लिखा है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। एक मिनट, यह पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, यह कब दिया गया? कलेश के बाद या कलेश के पहले? है बिल्कुल सही। कब दिया गया पवित्र आत्मा? क्योंकि यहां क्या लिखा है, देखो कि कलेश घमंड करने लायक कैसे जस्टिफाई हो रहा है। हम पढ़ के निकल जाते हैं, हमको मतलब नहीं समझने से, आप ही समझो और समझाओ। देखो ये कलेश कैसे जस्टिफाई हो रहा है, यहां पर लिखा है, चलते हैं, कि कलेशों में घमंड करें, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। हालेलुया। यही इंग्लिश में भी लिखा है, द होली घोस्ट विच इज गिवन अनटू अस। तो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, यह कब दिया गया? कलेश के बाद, खरे निकलने के बाद, या यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद? तो इसका मतलब जब आपने यीशु मसीह में विश्वास किया तो पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपका अंदर आ गया। तो ये कलेश घमंड करने लायक हो रहा, कैसे हो रहा है? हकीकत में ऐसा नहीं है। कैसा? 3, कलेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा। ऐसा नहीं है दरअसल ऐसा है, यदि पवित्र आत्मा ना होता तो आशा नहीं होती, और ना खरा निकलना होता, और ना धीरज होता, और ना कलेश होता। इस तरह कलेश जस्टिफाई हो गया, जबकि मेन काम करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आई बात समझ में आपको?
मेन काम करने वाला पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा ना होता तो तेरा कलेश में घमंड करना 2 कौड़ी का ठहरता। कलेश तो आया ही इसलिए कि तेरे को बर्बाद कर दे और यीशु मसीह में तेरे विश्वास को छीन ले, लेकिन कौन बचा रहा है तेरे विश्वास को? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बजाय इन सब चीजों को धन्य मानने के, जो मुख्य बात है ना पवित्र आत्मा, जो मुख्य बात है परमेश्वर, जो मुख्य बात है यीशु मसीह, उसको ग्लोरीफाई किया जाए। हालेलुया। बात यह है कि हम ना समझते नहीं है, कई बार वचन के अर्थ को हम समझते नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको समझना होगा कि ये जो सारी चीजें हैं ना, जो मैं अभी बताते आ रहा हूं आपको, ऊपर से नीचे तक जो आपको बताते आ रहा हूं, दरअसल ये वो चीजें हैं, यदि परमेश्वर नहीं होता तो ये सारी चीजें अपने आप में थी खतरनाक, हैं खतरनाक। अकेलापन, कलेश, निराशा, मानसिक तनाव, भावनाएं हैं खतरनाक अपने आप में। लेकिन आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर होता है, इसलिए वो जो है आपके हर एक बात को जो बुरी है उसको भलाई में बदल डालता है, और आप बदली गई बुराई जो भलाई में बदली, आप कहते हो अच्छा तो हुआ, ये हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये आया था इसलिए कि तेरे को नष्ट कर दे, तबाह कर दे। ये कोई तेरे दोस्त नहीं है, तेरे मित्र नहीं है, तेरे सगे नहीं है। ये आए थे कि तेरा विश्वास छीन लें, तेरा मनोबल घटा दें और तेरे को तोड़ के रख दें। लेकिन परमेश्वर था इसलिए तू बच गया, परमेश्वर है इसलिए तू संभल गया। नहीं तो जो है ये आए इसलिए थे कि तेरे को खत्म कर दें। हालेलुया। इसी तरह से यदि परमेश्वर आपके साथ है, हर बात में यदि वो आपके साथ में है, तो ये जो बुरी चीजें हैं ना, जिनके आने के बाद भी परमेश्वर के आपके साथ होने की वजह से परमेश्वर आपको हमेशा संभाल करके खड़ा कर देगा। तो जब ऐसा हो जाए तो दाऊद की तरह हो जाना और महिमा देना तो उसको कि प्रभु धन्यवाद। ऐसे नहीं जैसे इसने कहा, हिजकिय्याह ने, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। नहीं नहीं, शांति जस्टिफाई नहीं हो रही है, तो सॉरी, कड़वाहट जस्टिफाई नहीं हो रही है अपने आप में, वो जस्टिफाई इसलिए दिखाई दे रही है, यानी सही इसलिए दिखाई दे रही कड़वाहट, क्योंकि अभी हिजकिय्याह का जो फोड़ा है ना, वो यशायाह के दूसरी बार भविष्यवाणी करने से सही हो गया। इसलिए कहने लगा अच्छा हुआ, शांति के लिए ही मेरे को बड़ी कड़वाहट हुई, नहीं तो फोड़ा मार के चला जाता, हिजकिय्याह को कड़वाहट हुई, बोलते रह जाते। तो ये सब चीजें, ये कड़वाहट, ये बीमारी, ये दुख, ये नुकसान, ये बुराई और ये सारी चीजें अपने आप में जस्टिफाई नहीं है। ये जस्टिफाई होती हैं परमेश्वर जब हमारी भलाई करता है उसकी वजह से। हालेलुया। ये घमंड, ये कलेश जो घमंड करने लायक बन रहा है, ये अपने आप ही इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। मेन काम करने वाला पवित्र आत्मा है, जिसकी वजह से आपको आशा होती है, खरा निकलना होता है, धीरज होता है और कलेश होता है, और पवित्र आत्मा उन सबको आपकी भलाई में बदल डालता है। फिर आप उसके चमकते हुए दास बन जाते हो। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, जब ऐसा होता है ना, तब जा करके ये चीज जो मैंने शुरू में कही थी, वीकनेस में स्वीटनेस समझ में आने लगती है। हालेलुया। मैंने कहा वीकनेस अपने आप में कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर मेरी वीकनेस में आ जाता है, इसलिए वो स्वीटनेस समझ में आती है। लेकिन अगर परमेश्वर ना आए वीकनेस में, तो गए आप गए, खत्म। ये जो वीकनेस आई है ना, तो वो ऐसा ले डूबेगी, खत्म। हालेलुया। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको सही समझ दे, और जिस परमेश्वर ने योना का साथ दिया जब समंदर उसे मार डालता और जब मछली उसे खा लेती, वही परमेश्वर आपका साथ दे। जिस परमेश्वर ने मूसा के समय में इजरायलियों का साथ दिया और फिरौन की सेना जो उन्हें मार डालती और समंदर जो उनको डुबा देता, परमेश्वर का साथ मिलने की वजह से न समंदर कुछ कर पाया न फिरौन। वही परमेश्वर आपके साथ रहे कि जिंदगी के आपके जितने भी बड़े बड़े समंदर हैं और फिरौन की जितनी भी बड़ी सेनाएं आपकी जिंदगी में
अटैक करने को तैयार है, वो आपका कुछ ना करने पाए। मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए कि परमेश्वर का आत्मा आपको आशीषित करे। जिस परमेश्वर ने दानियल को भी अकेला नहीं छोड़ा, दानियल को भी उसने और उसके दोस्तों को उसने शेर की मांद में सुरक्षित रखा, वही परमेश्वर आपको इस समय जो स्थिति बिल्कुल वैसी ही है आपको सुरक्षित रखे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जाता हूं, विश्वास करें आप उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को जो सब कुछ जस्टिफाई दिखा देती है। मतलब आप कहते ही नहीं हो कि परमेश्वर तू था इसलिए मैं बच गया। आप कहने लगते हो मैंने ये किया तो हो गया, मैंने वो किया तो हो गया। नहीं, परमेश्वर नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर पाते।